वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पहले चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे जो कि एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसका, अगर ए आपके पास हो 3/2, बी आपके पास हो 5/3, सी आपके पास हो 7/5, तो आपने साबित करना है। पहला पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए ए बी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स, इसमें जो हसीयत हकीकी अदाद की इस्तेमाल हुई है वो है ज़रब की बाएं हसीते तकसीमी बिलहाज जमा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं किस साइड से, बाएं साइड से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से, किस लिहाज से, बिलहाज जमा, यानी ये आपने जमा डाला हुआ है। तो इनमें स्टूडेंट्स आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह इसको रहने दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलहदा करें तो लंबा हो जाएगा। आप इसी तरह इसमें वैल्यू पुट करते जाए। ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5 इक्वल आना चाहिए ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू 3/2 इंटू सी की वैल्यू 7/5। अब इनको मल्टीप्लाई करें और यहां पे पहले एलसीएम ले लें लेफ्ट साइड पे। तो 3 और 5 को जब एलसीएम लेते हैं, दोनों नंबर मुख्तलिफ है तो इनको एज सच आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 इंटू 5 15, 3/2 इंटू एलसीएम आ गया आपका 15 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 are 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 are 25, 15 को 5 से डिवाइड करें तो 5 3s are, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3s are 21। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ये नंबर काट के आपके पास बच गया 5/2 प्लस। अब यहाँ पे कटिंग नहीं होती, ऊपर वाले नंबरों को ऊपर नंबर का ज़रब दे, नीचे वालों को नीचे, तो 7 3s are 21, 5 2s are 10। अब यहाँ पे इसको सम अप करें और उसका एलसीएम लें। यहाँ पे पहले सम अप कर लेते हैं जी, 3/2 इंटू 25 और 21, ये जमा करें तो आएगा 46 ओवर 15। अब इस साइड पे एलसीएम लें 2 और 10 का, तो 2 और 10 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 2 1s are 2 5s are 5 1s are, तो ये क्या आएगा, इसका एलसीएम 2 5s are 10, तो एलसीएम 10 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड करें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 प्लस 10 को 10 से डिवाइड करें 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21। अब यहाँ पे देखें जी, कटिंग हो सकती है, 3 1s are 3 5s are, 2 1s are 2 23s are, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आंसर आ गया 23/5। राइट साइड पे अब इसको जमा करें तो ये बनेगा 25 प्लस 21 46/10। अब इसकी मजीद कटिंग हो सकती है, 2 5s are 2 23s are, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इसका आंसर सेम है, तो इसका मतलब हमने ये पार्ट साबित कर दिया। अब दूसरा पार्ट है इसी सवाल का, कहता है कि इसमें ज़रब की हसीयत देखें कौन सी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे हमने ज़रब दी थी लेफ्ट साइड से, अब हम ज़रब दे रहे हैं राइट साइड से, तो हम लिखेंगे ज़रब की दाएं हसीयत तकसीमी बिलहाज जमा। अब बिलहाज जमा क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें भी जमा हो रही है रकमें। तो अब आप इसको भी ऐसा इसी तरह लिख लें ताकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट तरीके से हल हो जाए। अब जी ए की वैल्यू 3/2 प्लस बी की वैल्यू 5/3 इंटू सारे को मल्टीप्लाई करें सी से 7/5 से इक्वल टू ए की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू 7/5 प्लस बी की वैल्यू 5/3
सी की वैल्यू 7/5। अब यहाँ पे तो एलसीएम ले, जैसे उधर लिया था वैसे इधर ले, 2 और 3 डिफरेंट है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6। एलसीएम आपका 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करें तो 3 2 6 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 इंटू 7/5 इक्वल टू, अब ये कटिंग नहीं हो सकती, अब ऊपर वाले नंबरों को ऊपर तरफ दें, नीचे वाले को नीचे दें, तो 3 7 21, 2 5 10 प्लस, अब ये काट जाते हैं जी, तो आ जाएगा 7/3। अब यहाँ पे इनको सम अप करें और इधर एलसीएम लें, पहले इनको सम अप करते हैं। 9 + 10 ये आ गया 19/6 और इधर क्या आएगा 7/5। यहाँ पे आप 10 और 3 का एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा, दोनों नंबर डिफरेंट है, तो 3 1 और ये 10 वैसे, अब 10 1 तो ये 10 × 3 30, यहाँ पे एलसीएम आ गया 30। अब 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 63 प्लस 3 को 30 को 3 से 3 प्लस 30 को 3 से डिवाइड करें तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70। अब यहाँ पे कटिंग नहीं है इस साइड में, तो ऊपर वाले नंबरों को ऊपर तरफ दें, नीचे वाले नंबरों को नीचे तरफ दें, तो 19 7 133, 6 5 30। अब राइट साइड में देखें, इन दोनों को जमा करें, 63 + 70 133/3। तो स्टूडेंट हमने ये पार्ट भी साबित कर दिया, यानी ज़रब की दाएं हाशिते तक़सीमी बिलहाज जमा। अगर ए आपके पास हो 4/3, बी हो 5/2, सी हो 7/3, तो हकीकी अदाद की हसीते तलाज़म। हसीते तलाज़म स्टूडेंट्स याद रखें, ऐसी हसीयत होती है जिसमें तलाज़म 3 रकमें शामिल हो। तलाज़म का मतलब 3, तो हसीते तलाज़म 3 रकमों को आपने क्या करना है, बिलहाज जमा, यानी पहले जमा करें और ज़रब, तो फिर आप दूसरे पार्ट में ज़रब करें। तो हम बिलहाज जमा पहले लिखते हैं, पहले पार्ट में हसीते तलाज़म बिलहाज जमा। हम फर्ज कर लेते हैं जी ए + बी + सी इक्वल आएगा ए + बी + सी। लेकिन इनको जमा करने की तरतीब क्या होगी, पहले आप इन दो को जमा कर लें, फिर आप एंड वाली 2 को जमा कर लें। ये हसीते तलाज़म बाकी हमारी बिलहाज जमा। अब ज़रब के वाले से दूसरा पार्ट हम इस साइड पे करेंगे, ए ज़रब बी ज़रब सी बराबर ए ज़रब बी ज़रब सी। तो जस्ट लाइक दिस, आपने पहले इन 2 को मल्टीप्लाई जमा किया, फिर एंड वाली 2 को जमा किया, तो यहाँ पे भी पहले 2 को ज़रब दे लें, फिर एंड वाली 2 को ज़रब दे लें। अब ए बी सी आपके पास दिया हुआ है, आप उनकी वैल्यूज लगाएं। ए की वैल्यू है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2, सी की वैल्यू है 7/3। अब यहाँ पे आप क्या करें, ब्रैकेट डालें और ये पहले हल करें। राइट साइड में क्या है 4/3 प्लस, अब ब्रैकेट डालें, बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/3। तो अब इनको हल करें ऐसा जैसे पिछले पार्ट में किया है। एलसीएम लें, दोनों रकमें मुख्तलिफ हैं फ्रैक्शन में, तो 3 2 6। अब एलसीएम आ गया 6 को 3 से डिवाइड करें तो आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करें आएगा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें आएगा 15 प्लस 7/3 इक्वल टू 4/3 प्लस, अब इसका भी एलसीएम उसी तरह 6 आएगा। 2 को 6 के करीब लेके जाएं, यानी 2 कितनी दफा 6 होता है 3 टाइम, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस 3 कितनी दफा 6 होता है 2 टाइम, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 14। अब इनको पहले सम अप कर लें, 8 + 15 23/6 प्लस 7/3 इक्वल टू 4/3 प्लस 15 प्लस 14 ये आएगा 29/6।
अब यहाँ पे नीचे वाली रकमों का एलसीएम ले 6 और 3 का, तो 3 2s are 3 1s are, तो 2 1s are, तो 3 into 2 6। अब इन दोनों रकमों का एलसीएम आ गया 6, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 6 को 6 से डिवाइड करें, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करें तो 23 प्लस 6 को डिवाइड करें 3 से तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 14। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8 प्लस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 1 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो 29 आएगा। अब 23 प्लस 14 जमा करें, यानी इन दोनों को कंबाइन करें तो आएगा 37/6। 8 प्लस 29 को जमा करें तो ये भी आएगा 37/6। तो ये हमने जो पहली हसीत तलाज़म थी बिलहाज जमा वो साबित कर दी है। अब दूसरी है हसीत तलाज़म बिलहाज ज़रब, उसको साबित करते हैं। उसमें आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, इसी तरह। अब a की वैल्यू लिखेंगे 4/3, मल्टीप्लाई करें b से 5/2, फिर मल्टीप्लाई करें c से 7/3 इक्वल टू a क्या है 4/3, मल्टीप्लाई करें जी b क्या है 5/2, c क्या है 7/3। इससे अब आपने मल्टीप्लाई करना है और जो कटिंग होती है वो कट कर दें। 2 1s are, 2 2s are, 2 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इंटू 7/3। आगे राइट साइड में क्या आएगा 4/3 इंटू, ये कटिंग होती नहीं है तो ये एज सच लिख सकते हैं जी, ठीक है। आप दोबारा देख लें, इस तरह को कटिंग होती हो तो कर लें, यहाँ पे ये हो सकती है 2 2s are, 2 3s are, बाकी नहीं होती तो हम ऊपर वाली सारी रकमें ऊपर लिख लेते हैं 2 into 5 into 7 over 3 into 3। यहाँ पे 2 into 5 into 7 over 3 into 3, तो 2 5s are 10, 7s are 70 over 3s are 9। यहाँ पे भी उसी तरह 2 5s are 10, 7s are 70 over 3s are 9। तो ये दोनों साइडें यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हमने ज़रब की हसीत तलाज़म बिलहाज हकीकी अदाद की हसीत तलाज़म बिलहाज ज़रब साबित कर दी है। क्वेश्चन 4 है, क्या सिफर यानी 0 एक नातक अदद है? अगर नातक अदद है तो वजाहत करें। स्टूडेंट्स, नातक अदद कोई भी ऐसा अदद जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके वो नातक अदद होता है। तो 0 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 0 नातक अदद है। हम इसका जवाब लिखेंगे जी हाँ, सिफर एक नातक अदद है क्योंकि इसे P over Q यानी फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब कब लिखा जा सकता है? जब P और Q रुकन हो सही अदाद के और Q 0 ना हो, यानी इसका मतलब है कि नीचे वाली न्यूमरेटर सिफर नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी मिसाल लूं तो मिसाल मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिफर इक्वल टू 0/1, ये सिफर आएगा। इसी तरह 0/2 लिखूं तो सिफर आएगा, 0/3 लिखूं तो सिफर आएगा, एंड सो ऑन। जितने भी नंबर मैं लिख लूं सिफर के न्यूमरेटर में, आंसर मेरा 0 ही आएगा। तो लिहाजा 0 एक नातक अदद है। अब 5वां क्वेश्चन है, हकीकी अदाद की सलासी हसीयत बयान करें। हकीकी अदाद की सलासी हसीयत बयान करें, यानी आप कोई भी 2 हकीकी अदद ले लें और उनकी 3 खूबियां बता दें। जैसे मैं कहता हूं कि ये 2 उंगलियां हैं, अब ये छोटी ये बड़ी, या ये उंगली और ये उंगली बराबर, ठीक है। अब ये छोटी ये बड़ी, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है या बराबर। तो हम कहते हैं जी हमारे पास फर्ज करें अगर A और B हकीकी अदाद हैं यानी रियल नंबर हैं
तो फिर सलासी हसीयत यानी तीन कंडीशन कौन सी आ सकती हैं कि ए या तो बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर ए बी से छोटा हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये तीन कंडीशनें ऐसी हैं जिन से हमें पता चलता है कि ये सलासी हसीयत है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस वाले से? शार्ट के वाले से। जैसे हमने 1.2 के अंदर की ये पावर रूल वाले, ये भी ऐसा उसी तरह है। तो आपने इसको कैसे हल करना है? रेडिकल फॉर्म में रकम आपको दी हुई है, आपने इसको कुव्वतमयी फॉर्म में लाना है, यानी इसकी पावर फॉर्म बनेगी x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20, और ये इंडेक्स है 5, तो कुव्वतमयी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/5। अब हर पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x की पावर 15 इंटू 1/5, y की पावर 35 इंटू 1/5। अब यहाँ पे गैप है तो आप क्रॉस डाल लें, z की पावर 20 इंटू 1/5। अब पावर जब आप कट करेंगे तो 5 3 जार, 5 7 जार, 5 4 जार, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो आंसर आ जाएगा आपका x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। यही आपका आंसर है। अब दूसरा पार्ट है इसका, मुख्तसर करना है आपने कि ये रेडिकल फॉर्म दी हुई है, इसको कुव्वतमयी फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए तो हम क्या लिखेंगे? 27 इसकी पावर 2x, 27 पावर 2x, और सारे की पावर यानी ये इंडेक्स कितना है? 3 है, तो पावर बन गई 1/3। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, 27 की होल पावर आ गई 2/3x। अब 27 को फैक्टराइज करें तो 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार, तो 3 कितने टाइम आया है? 3 टाइम। हम 27 की जगह पे लिखेंगे 3 की पावर 3, अब होल पावर 2/3x। अब फिर दोबारा पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 इंटू 2x/3, तो ये 3 3 से काट के आपका आंसर आ गया 3 की पावर 2x। यही आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप बोले जी 2 को लैदा कर दें, x को लैदा कर दें, ये गलती नहीं करनी। ये 2x है, ये पहली पावर है। अच्छा जी, आप तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 6/3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो हम क्या करते हैं, इस 3 की पावर को नीचे भी और ऊपर भी अलग-अलग करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। अब नीचे से तो कॉमन नंबर आ सकता है, ऊपर सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ऐसा रहने दें, नीचे से नंबर कॉमन लें, आपके पास ऊपर वाली रकमें ऐसा आएंगी। 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर n कॉमन लें, आपके पास बचेगा 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये वाली रकम काट गई। अब आपके पास बचा 6 इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 1 माइनस 1। इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, 6 इंटू 3 की पावर 2 कितना होगा जी? 9, 3 की पावर 1 3 माइनस 1, तो 6 9 54 ओवर 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, तो 2 1 2 27। तो आपका आंसर आ गया 27। सातवां क्वेश्चन है, 3 मुसलसल ताक अदाद का मजमुआ 51 है, आपने अदाद मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, ताक अदाद यानी ऑड नंबर्स वो कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें 2 का फर्क हो लेकिन वो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड या तकसीम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इन्हें जाहिर करते हैं ताक अदाद के सेट को उसे यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और ये होते हैं 1 3 5 7 9 16। तो अब अगर देखा जाए पहले नंबर में क्या जमा करें तो दूसरा नंबर आएगा 2। अब पहले नंबर में क्या जमा करें तो तीसरा नंबर आएगा 4। पहले नंबर में क्या जमा करेंगे तो ये अगला नंबर आएगा 6। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी 3 मुसलसल ताकदार, हम पहला दूसरा तीसरा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला जो ताक अदद है, फर्ज करते हैं
पहला ताक अदद वो हम कर लेते हैं जी x है, दूसरा ताक अदद x प्लस 2, यानी यहां से हमें आइडिया हुआ। तीसरा ताक अदद वो क्या करते हैं जी x प्लस 4, यानी ये वाला। अब क्या है इनका मजमूआ 51, तो इन सबको सम अप करें, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ये आना चाहिए 51 के बराबर। अब इसमें x काउंट कर लें कितने हैं 1 2 3, तो 3x है तो हम लिखेंगे 3x। नंबर काउंट करें 2 और 4 तो ये बन गया 6 इक्वल टू 51। अब 6 प्लस है इधर जाकर माइनस होगा तो 3x इक्वल टू 51 माइनस 6, तो 3x इक्वल टू 51 में से ये 6 को निकालें तो आपका आंसर आएगा 45। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड होगा तो 45 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 15। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो पहला ताक अदद है यानी पहला अदद वो कौन सा है x है, तो x का आंसर हमारे पास क्या है 15। दूसरा जो अदद था हमारा वो कैसे आएगा, वो हम x में 2 जमा करेंगे यानी इसके मुताबिक, तो 15 प्लस 2 ये आएगा 17। अब तीसरे अदद के लिए हम क्या करेंगे x के अंदर 4 जमा करें तो x प्लस 4 यानी 15 प्लस 4 तो ये आ जाएगा हमारा 19। स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन सेट है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 17 और 19 ये आपके 3 मुसलसल ताक अदाद है जिनको जमा करेंगे तो 51 आएगा। 8वां क्वेश्चन है अब्दुल्ला ने 96 गेंदे उठाई। हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी कुल गेंदे कितनी थी जो अब्दुल्ला ने उठाई है, वो है जी 96। अब इन्हें 2 टोकरियों में रख रहा है, फर्ज करें हम लिखते हैं जी पहली टोकरी और दूसरी टोकरी। अब पहली टोकरी में कितनी है और दूसरी टोकरी में कितनी है ये अभी आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है। पहली टोकरी में आप देखें जी एक टोकरी में दूसरी टोकरी की निस्बत 28 गेंदे ज्यादा है। अब पहली में हमें नहीं पता कितनी है, हम फर्ज कर लेते हैं x है, दूसरी में 28 से ज्यादा है तो हम लिख लेंगे x प्लस 28। अब कहता है हर टोकरी में गेंदे चेक करें कितनी है, तो हम इन सब को जब जमा करेंगे तो ये तो 96 आनी चाहिए, तो अब इनको जमा करते हैं तो हमारे पास पहली और दूसरी में वैल्यू निकल आएगी कितनी गेंदे हैं x प्लस 28 इक्वल टू 96। अब इन दोनों को सम अप करें तो ये 2x प्लस 28 इक्वल टू 96, ये 28 प्लस है उस साइड पे माइनस होगा तो 2x इक्वल टू 96 माइनस 28 तो ये आ जाएगा 68। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा 68/2 यानी 34। अब यहाँ पे हमें मालूमात ये मिल गई कि पहली टोकरी में चूंकि x गेंदे हैं तो हम लिखेंगे जी पहली टोकरी में गेंदों की तादाद या गेंदे लिख रहे हैं जी पहली टोकरी में गेंदे x है तो वो कितनी आ गई 34। अब दूसरी टोकरी में गेंदे वो कितनी होंगी x प्लस ये वाला x प्लस 28 यानी इसमें 28 जमा करें 34 में तो आपके पास आ जाएगा ये आएगा 62। तो 62 और 34 को सम अप करें तो ये एग्जैक्टली कितनी आएगी 96। लास्ट क्वेश्चन 9। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए की सरमायाकारी की जो सादा मुनाफा 7/1/4% यानी 7.25% सालाना की शरह से अदा करना था। 2 साल बाद इस शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया।
मालूम करें कि 7 साल के अख्ताम पर यानी 7 साल के बाद उसके पास कितनी रकम थी या टोटल रकम थी। स्टूडेंट्स, इसमें सलमा ने क्या किया, 3,50,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं और उसकी जो शरह मुनाफे की यानी कि आपको साल बाद इतना मुनाफा मिला करेगा वो तय हुआ कि 7 × 1/4% यानी 7.25%। ठीक है, तो 2 साल बाद यानी ये 2 साल चला है तो 2 साल बाद फिर इस शरह को बढ़ा दिया गया, कितना कर दिया गया, 8% यानी 8%। अब वो कहता है सवाल मेरा ये है कि 2 साल पहले ये चली है, अब अगले 5 साल ये चली है, तो 7 साल बाद उसके पास रकम कितनी थी। तो हम इसका गिवन डाटा पहले लिखते हैं, इसके पास की कुल रकम कितनी थी जो इसने जमा करवाई। ठीक है, कुल रकम जो जमा करवाई, कितनी जमा करवाई है जी इसने, 3,50,000 रुपीज ये इसने जमा करवाई है। अब पहले 2 साल यानी 2 साल बाद है ना, तो 2 साल ये वाली हम लिखेंगे मुनाफा की शरह वो कितनी है जी, 7/1/4%। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.25%। अब इसको अगर सादा फॉर्म में लेके आऊं तो यहाँ पे नुक्ता इशारिया है, वहां पे 1 और आगे जितने इनसे हैं वो 0 और परसेंटेज का मतलब 1/100। तो ये आ गया 725/10,000। ठीक है, ये इसकी शरह। अब क्या कहता है, यहां पे उसके पास कितना मुनाफा होगा वो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन कहता है 5 साल बाद यानी टोटल 7 साल है तो 2 और 2 में कितने जमा करें तो 7 आएगा 5। तो हम कहते हैं जी अगले 5 साल मुनाफा की शरह। ठीक हो गया, वो कितनी है जी 8% यानी 8%। तो इसको भी सादा करने हैं 8/100। अब हमने क्या करना है, कुल रकम जो उसके पास बची है 7 साल के इख्तिताम पर रकम वो कितनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले उसने जो रकम जमा करवाई वो तो ये है 3,50,000। अब उसको मुनाफा मिला है 2 दफा। ठीक है, पहले 2 साल भी मुनाफा मिला है, अगले 5 साल भी मुनाफा मिला है। तो जो मुनाफा मिला है 2 साल और 5 साल में हम अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों मुनाफे और इसको जमा करेंगे तो कुल उसकी रकम बनेगी। अब मुनाफे की जो शरह पहले 2 साल वाली है, ठीक है, उसमें हम करते हैं कि पहले 2 साल में मुनाफा, 2 साल में मुनाफा वो कितना हुआ उसको, उसका फार्मूला क्या होगा, असल रकम जो उसने बैंक में जमा करवाई, फिर जो शरह थी मुनाफे की वो, फिर मुद्दत दुरानिया। अब तीनों चीजें आपके पास है। असल रकम कितनी है, यहाँ पे 3,50,000 है, हम लिखेंगे जी 3,50,000। ठीक हो गया। शरह कितनी थी पहले 2 साल, 725/10,000। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुद्दत कितनी है 2 साल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ये 4 0 से काट दे यानी 0 को काट दे तो आपके पास आंसर आएगा, 50,750 रुपीज। ये उसका मुनाफा है पहले 2 साल का। अब अगले 5 साल का भी मुनाफा कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे 5 साल में मुनाफा। अब उसका फार्मूला क्या होगा, असल रकम जो उसने जमा करवाई, फिर उस पे जो शरह लगी, फिर उसकी जो मुद्दत थी। अब असल रकम है 3,50,000, तो शरह कितनी है जी अगले 5 साल में 8% यानी 8/100, और मुद्दत कितनी है जी 5 साल अगले 5 साल में। तो जब इनको काट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, ये रुपीज। अब आप टोटल रकम उसकी फाइंड कर लें 7 साल के इख्तिताम पर। 7 साल के इख्तिताम पर रकम
ठीक हो गया। उसमें हम लिखेंगे असल रकम जो उसने बैंक में जमा करवाई, फिर मुनाफा जो 2 साल वाला था, फिर मुनाफा जो 5 साल वाला था। ठीक है, यानी 2 साल वाला और 5 साल वाला। तो हम सबको जमा करते हैं। असल रकम कितनी थी उसकी? 3,50,000, 3,50,000 जमा मुनाफा 2 साल वाला कितना है? 50,750। फिर मुनाफा कितना है? 1,40,000, इसको लिख लें 1,40,000। अब जब आप सबको जमा करेंगे तो आपके पास आएगा 5,40,750 रुपए सलमा ने सेव कर लिए 7 साल में। अब देखेंगे इसने शुरू कहां से किया था? 3,50,000 से। तो बैंक से इतना फायदा लिया कि 3,50,000 से रकम इसकी बढ़कर कितनी हो गई? 5,40,750। तो इसने तो मुनाफे मुनाफे कमाए। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।